द फैक्ट अजमेर के सभी का स्वागत है। दर्शकों, अभी कुछ दिनों पहले गुजरात में अधिवक्ता और पुलिस के बीच हुए विवाद में एक पुलिस इंस्पेक्टर को पुलिस के उच्च अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया था और अब एक बार फिर अधिवक्ता और जो अजमेर के कृष्णगंज थाना प्रभारी है अरविंद चारण, उनके बीच यहाँ पर विरोध के स्वर उठे हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है पिछले कई लंबे समय से एक अधिवक्ता का कोई जमीन संबंधी प्रकरण है, उस पर प्रॉपर तरीके से पुलिस नियम अनुसार कार्रवाई नहीं कर रही। और यहाँ पर आप देखें, अधिवक्ता एसपी कार्यालय पहुँचे हैं और यहाँ पर जो पुलिस कर्मी हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। एसपी चैम्बर के बाहर लठ लेकर ये खड़े हैं और दूसरी तरफ ये अधिवक्ता हैं, एसपी से बात करने के लिए जा रहे हैं। ये आप देखें तस्वीरों में एसपी यहाँ पर अभी फिलहाल है नहीं, तो यहाँ पर दीपक कुमार जी हैं, एडिशनल एसपी रूरल, इनसे ये अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए जा रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देखें, जो अधिवक्ता हैं वो सारे के सारे यहाँ पर जो है एडिशनल एसपी रूरल उनके चैम्बर में जा रहे हैं और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस के जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो अधिवक्ता हैं पूरे चैम्बर में यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। और वकीलों का आरोप है कि थाना अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच यहाँ पर नहीं की जा रही है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं तमाम जो अधिवक्ता हैं चैम्बर में यहाँ पर जा चुके हैं और एडिशनल एसपी रूरल दीपक कुमार जी के समक्ष अपनी पीड़ा यहाँ पर बता रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो आए हैं अधिवक्ता यहाँ पर, वो क्या मांग रख रहे हैं, उनकी क्या मांग है और नाराजगी कितनी है, ये आप देखें। क्या था उसका विषय, क्या था? पार्षद पति रंजन शर्मा भी हैं और अधिवक्ता भी है। चैम्बर फुल हो चुका है। पुलिस जो एडिशनल एसपी के चैम्बर है वो पूरा भर चुका है। अब बात कर लेते हैं योगेंद्र ओझा जी से, कितना आक्रोश है, कितनी नाराजगी है और आगे की क्या रूपरेखा यहाँ पर रहने वाली है। योगेंद्र जी, ये बताएं, हाल ही में जोधपुर में एक बड़ा प्रकरण हुआ था पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में, और अब एक बार फिर अजमेर में विरोध के स्वर उठ रहे हैं पुलिस अधिकारियों के बीच में, क्या है पूरा मामला? आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। आज जो पुलिस का रवैया है, एक जिस प्रकार से कोई भी जाता है और वो ये कहता है कि मैं एक अधिवक्ता हूँ, और अधिवक्ता होने के नाते जब बताता है तो पुलिस का रवैया बिल्कुल बदल जाता है। एक बदले हुए रूप के अंदर वो अपनी बात करने लगते हैं और वहाँ पर जिस प्रकार से वह कार्रवाई करते हैं वह एक निष्पक्षता और स्वतंत्र नहीं दिखती है। आज जिस प्रकार से हमारे अधिवक्ता के साथ में हुआ है कि अभी कुछ दिन पूर्व उनके साथ में मारपीट की गई, जब उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया और जो अभियुक्त को गिरफ्तार करने की बात कही तो उन्होंने पूर्व के अंदर एक झूठा मुकदमा था उसे प्रारंभ कर और उसके गलत अनुसंधान, गलत तथ्यों के ऊपर गिरफ्तारी का डर दिखाकर उन्हें डरा रहे हैं, जिसको लेकर आज अधिवक्ता महोदय खुद यहाँ पर अपने अधिवक्ता समुदाय के साथ में उपस्थित होकर आज अनुसंधान निष्पक्ष रूप से जांच कराने हेतु तो आज एसपी साहिबा से निवेदन कर रहे हैं। पीड़ित है, जो पीड़ित अधिवक्ता है वो दूसरे धर्म के हैं, तो उस पर ऐसा भी राजनीतिक व्यवस्था ऐसा कुछ भी चल रहा है, सुनने में आ रहा है? या इस पे तो नहीं, हाँ राजनीतिक व्यवस्था कह सकते हैं। धर्म तो आज भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, इसमें डेमोक्रेसी के अंदर हम ये बात तो नहीं कहेंगे, पर हाँ ये है कि राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है क्योंकि ये एक दूसरी राजनीतिक पार्टी से विचारधारा से बिलोंग करते हैं और अभी जो दूसरी राजनीतिक विचारधारा की सरकार है तो हो सकता है वो इनकी राजनीतिक अवहेलना हो, पर यहाँ पर एक राजनीतिक वो नहीं है। यहाँ जो मुख्य बात है कि एक अधिवक्ता के साथ में, जो एक न्याय को जानने वाले के साथ में, जिसके साथ में कुछ दिन पूर्व सर फटा है, वो मुकदमा न दर्ज कर, उसके ऊपर गिरफ्तारी ना कर, जो पूर्व के अंदर एक झूठा मुकदमा है और वह भी एक एचएस उस एरिया का उसके द्वारा दर्ज करवाया गया है, उसे जिस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है वह एक प्रश्न चिन्ह लगाता है आज की पुलिस विभाग पर और कानून व्यवस्था के ऊपर। थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हैं कौन पीड़ित है और क्या प्रकरण है? इसमें पीड़ित तो है अजमत खान करके जो अधिवक्ता हैं और उन्हीं के ब्रदर हैं, वो भी अधिवक्ता हैं, और जो एक्यूज जिसे परिवादी अभी कह रहे हैं वह जो इनको मारा उनके मुझे नाम नहीं मालूम, पर जिसमें अभी परिवादी कहा जा रहा है वो हासम करके है और हाकम जो है वहाँ का एचएस है, हाकम चीता। तो अब क्या रहेगा रूपरेखा? जोधपुर जैसा तो नहीं दोहराना होगा ऐसा? नहीं, ऐसा अभी तो शांतिपूर्ण है, अभी तो चुनाव का माहौल भी है तो शांतिपूर्ण ही रहेगा। चलिए, यहाँ पर योगेंद्र ओझा जी ने तमाम जानकारी दी है। अब जो अधिवक्ता हैं अजमत खान, उनसे कोशिश कर लेते हैं पूरा
प्रकरण क्या हुआ है, उनके साथ में क्या पीड़ा है उनकी। और यहाँ पर देखिए जोधपुर में जिस तरीके से पुलिस और वकीलों का विवाद हुआ था वो ना दोहराएं, ये सभी की मंशा रहेगी। जी अजमत जी क्या है? सर हम आए हैं आज एसपी साहब से मिलने, मगर एसपी साहब यहाँ पे छुट्टी में कई कार्य में व्यस्त होने के कारण दीपक शर्मा जी जो एडिशनल एसपी ग्रामीण हैं उनसे मुलाकात हुई है। उनको हमारे वकील साथियों ने जो हमारी जो मंशा थी उसके अनुरूप ज्ञापन दे दिया है। ज्ञापन देने के बाद में उन्होंने श्योर किया है कि आप किसी प्रकार का ऐसा कोई करते नहीं करें जो विधि सम्मत ना हो। हम एसपी साहब के आने के बाद में उनको आपकी मंशा के अनुरूप उनको मांग से बता देंगे और जो अनुरूप जो न्यायपालिका के अनुरूप जो कार्रवाई वो करेंगे और जो फाइल के लिए आपने जो मांग रखी है निष्पक्ष अनुसंधान की उसमें जांच अधिकारी बदलवा देंगे। क्या मामला था? कब का मामला ये था कि मार्च 2025 के अंदर मेरे द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया 97/2025 पुलिस थाना कृष्णगंज के अंदर, जिसमें मैं परिवादी हूँ। उसमें पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है और उन्होंने उल्टा मुझे उलझाने के लिए 98/2025 जो एक हिस्ट्री शीटर है उसके परिवार पे मुकदमा दर्ज किया, जिसके अंदर कार्रवाई आज तक पेंडिंग है। और हमारी छवि धूमिल करने के चक्कर में पुलिस हमें षड्यंत्र पूर्वक फंसाना चाहती है और वो हमको आरोपी मान कर और कार्रवाई कर रही है, और जबकि हमारी फाइल के अंदर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अजमत जी ये बताएं क्या रहा, अभी एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं आप? एडिशनल एसपी साहब से मिलते इन्होंने श्योर किया है कि मैं मैडम के आते ही आपकी जो समस्या है उसे अवगत करा करके और आईओ जो चेंज कराने का प्रयास करेंगे। तो क्या अरविंद चारण जो जांच कर रहे हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं हो? जांच साहब जिस थाने में दर्ज हुई उस थाने का अधिकारी हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो फिर उनसे संतुष्ट कैसे हो सकता है आदमी? आज एक हिस्ट्री सीटर, पुलिस का जो मेन मोटिव है आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, तो यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो इस प्रकार का अपराधी जो हिस्ट्री सीटर है उस थाने का, जिसने कई मुकदमे झूठे दर्ज करा रखे हैं, इसके खिलाफ मेरे परिवादों पे 151 के अंदर इसको 8 बार बंद किया जा चुका है। मेरे परिवार पे इसको गुंडा एक्ट की कार्रवाई इसके खिलाफ खुल रखी है। तो फिर भी पुलिस अगर हमें परेशान करेगी तो बताओ पुलिस पे कैसे विश्वास किया जाएगा? ठीक है, आपका पुलिस अजमत खान एडवोकेट। गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।